जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका हूं फिर से मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ ए सर्कल का एक्सरसाइज बोले तो एक्सरसाइज 13। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या कहता है ए कोड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, राइट। तो फटाफट हम क्या करते हैं, एक कोड को बनाया गया है जिसके यहाँ पे आपके पास जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है और कोड की लेंथ आपके पास 16 सेंटीमीटर है। तो आपको जितने भी स्टार्टिंग के क्वेश्चन से ऑलमोस्ट जिसमें आपके आंसर्स मिलेंगे, प्रूव करने वालों को छोड़ दीजिए, वहाँ पे आपको फिगर जनरली गिवन होते हैं। बट जहाँ पे प्रूव नहीं करना है, वैल्यूज फाइंड आउट करने, कभी रेडियस निकालने के लिए बोलेगा, कभी कोड से सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा, कभी कोड की लेंथ निकालने के बोलेगा। यही 3 क्वेश्चन बेसिकली अराइज होंगे। जनरली 15 क्वेश्चन आपके पास इस एक्सरसाइज में, जहाँ पे आपके पास इस टाइप के ही क्वेश्चन है। तो वहाँ पे सबसे पहला जो आपका टारगेट होगा वो होना चाहिए क्वेश्चन का डायग्राम, बोले तो फिगर बनाना आना चाहिए। तो फटाफट हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, फिगर को बनाते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कैसे हमें जो फाइंड आउट करना है उसे हम निकाल सकते हैं। चलिए, तो कोड बना दिया फटाफट। लेंथ की जिसकी होनी चाहिए, तो सर्कल बनाइए पहले, तो जिसकी कोड की लेंथ कितनी होनी चाहिए 16 सेंटीमीटर। तो फटाफट हमने वो काम कर दिया। उसके बाद क्या आता है, रेडियस इसकी कितनी होनी चाहिए, तो सेंटर कहीं यहाँ पे होगा। तो रेडियस हमेशा कोशिश आपको कैसे करनी है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाने का। आपको मैंने सॉल्व एग्जांपल में भी कुछ ऐसा ही बताया था, या तो इधर से बना लीजिए या तो इधर से बना लीजिए, बात एक ही है ना। ताकि इस लाइन के साथ हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करें। अब कहते हैं कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर। तो ये वाला जो है, ये जो सेंटर है और ये आपके पास कोड है, तो इनके बीच का डिस्टेंस, तो हमें जो डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है इसको हम लेट करेंगे कि ये क्या है आपके पास परपेंडिकुलर। तो यहाँ से यहाँ तक ओ, लेट से ये और ए बी था, और यहाँ पे हम नेमिंग कर देते हैं लेट से एम। इस वाले पॉइंट की हमने नेमिंग कर दी एम। अब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये जो कोड है वो और ये जो सेंटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसे अपने को फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा मैं यहाँ से क्या कह रहा हूँ आपसे, ये जो लाइन है आपको लेट करके चलना पड़ेगा यहाँ पे कि ये जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि ये जो ए बी कोड है आपके पास, उसकी जो लेंथ है वो 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2 जो आपस में एक दूसरे के क्या थे, कन्वर्स थे, उनका कहना था कि भाई साहब अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर से पास होते हुए जो आता है, और अगर वो कोड के ऊपर परपेंडिकुलर है तो वो कोड को बाइसेक्ट करेगा, या फिर अगर वो कोड को बाइसेक्ट करता है तो वो परपेंडिकुलर होगा। दोनों एक दूसरे के कन्वर्स थे, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ए एम इज इक्वल टू एम बी और बी एम, है ना। और वो कितना हो जाएगा, 16 का हाफ 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये जो चीज़ है वो क्या आ जाएगा आपके पास, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। बोलिए समझ में आई बात, डन है। चलिए, अब आपको ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, तो यहाँ पे आप अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पाइथागोरस अप्लाई करना है। पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, फिर पाइथागोरस अप्लाई करना है। तो फटाफट बोल देंगे हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पीजीटी, बोले तो पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे लगा दिया पाइथागोरस, ये आपके पास हाइपोटेनियस रहेगा, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस। तो यहाँ से हम करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर और प्लस में ए एम का स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आती है। चलिए, ओ ए का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर कितना है, नहीं पता तो ओ एम को ओ एम ही रहने दीजिए, ठीक है। प्लस में ए एम का स्क्वायर कितना है, 8 का स्क्वायर। समझ में आती है बात, डन है। चलिए, 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू ये आ जाएगा ओ एम का स्क्वायर और प्लस में 8 का स्क्वायर 64। 64 इधर ले आइए, माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 100 माइनस का 64 इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर। समझ में आती है बात। स्क्वायर को इधर भेजिए, रूट में आ जाएगा, रूट में अंदर कितना बचेगा 36। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास ओ एम, 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपको मालूम है, 6। तो 6 सेंटीमीटर जो आपके पास ये वाला जो डिस्टेंस है वो आपके पास निकल कर आ जाएगा। बस यही क्वेश्चन यही था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार रीड आउट कीजिए और करने की कोशिश कीजिए। आपको पाइथागोरस अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। चलिए, एक छोटा सा काम बताता हूँ। आपके पास जब भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो ऑफकोर्स राइट एंगल ट्रायंगल तो होगा ही होगा, ठीक है। अब आपको क्या है वो चीज़ बताता हूँ। ये पी होता है, आपको पता है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस। जब भी आपको हाइपोटेनियस निकालना है तो कुछ मत कीजिए, इसका स्क्वायर
कर लीजिए, दोनों को ऐड करके रूट निकाल लीजिए, उसका स्क्वायर रूट कितना होता है आंसर लिख दीजिए। अब हम कोशिश करेंगे, ठीक है, वैसे तो आपको एग्जाम में, पेपर में, टेस्ट में, जो भी आपके पीरियोडिक टेस्ट वगैरह, असेसमेंट वगैरह होते हैं, सब में आपको कंप्लीट करके दिखाना है। बट अभी के लिए मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट सिखा रहा हूँ। शॉर्टकट बोले तो हम कैसे करेंगे, ज़्यादा शॉर्टकट कुछ नहीं है, बस ये बता रहा हूँ कि अगर मुझे हाइपोटेन्यूस निकालना है तो इसका स्क्वायर हम माइंड में करेंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। उसके बाद अब परपेंडिकुलर और बेस, जब आपको दोनों ही निकालने हो, हाइपोटेन्यूस केस में इन दोनों का स्क्वायर सम करेंगे, बट इन दोनों को निकालने के केस में क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर में से जो निकालना होगा उसको छोड़कर दूसरे का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे हाइपोटेन्यूस में से। बताता हूँ कैसे, एक बार क्वेश्चन करते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए नहीं आएगा। जैसे कि यही वाला क्वेश्चन था, आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालना था, तो हमने क्या करा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 हो गया, बेस का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 हो गया, माइनस करा 36 का स्क्वायर रूट 6, खत्म बात, आ गया मेरे पास परपेंडिकुलर। समझ में आती बात। चलिए, कहता है सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर हैज अ कोड ऑफ लेंथ 4.8 सेंटीमीटर। तो फिर से मैं सेम डायग्राम बनाऊंगा, रेडियस इसका कितना है, कोड बना लेता हूं पहले 4.8 का, तो 4.8 का अगर मैं कोड बनाऊंगा तो इसको मैं परपेंडिकुलर ही मानूंगा, आपको पता है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 2.8 हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा, सॉरी 4.8 है तो ये 2.4 हो जाएगा, और इसका रेडियस है कितना आपके पास 2.5 हो जाएगा। समझ में आती बात, डन है। चलिए, अब ये निकालना है परपेंडिकुलर, तो कुछ नहीं करेंगे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर माइनस कर देंगे, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये थोड़ा सा शॉर्टकट करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाएगा 6.25 माइनस का, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 5.76 आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए कितना आ जाएगा 0.49, जब 0.49 होगा तो इसका आंसर कितना आएगा 0.7। समझ में आई, स्क्वायर रूट, ये रूट में रहेगा स्क्वायर रूट, तो ये आ गया आपके पास 0.7 सेंटीमीटर। समझ में आती बात। तो इसी तरीके से हम आगे के भी क्वेश्चंस को करने वाले। मेन चीज क्या है आपके पास, एक बार मैंने आपको करके दिखाया कि किस तरीके से करेंगे, अब आप इस चीज को आप कंप्लीट प्रोसेस के साथ कर सकते हैं, सेम एग्जैक्ट आंसर आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया आपसे। सेकंड क्वेश्चन यही बोल रहा था, फिर से आपको डिस्टेंस निकालना था कोड से सेंटर के बीच का, जो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला था। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 40 सेंटीमीटर। आपकी बार रेडियस 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम इट सेंटर टू या कोड इज 24 सेंटीमीटर। आपकी बार क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है, बोले तो वैल्यू चेंज करा है अलग की, है ना। रेडियस तो आपके पास 40 है, फिर से मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा तो रेडियस को तो मैं 40 मानूंगा, ऑफ कोर्स नो प्रॉब्लम। उसके बाद जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाया है कोड के ऊपर वो 24 है। तो पहले मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 24 है। अब अपने को ये चीज निकालनी, ये लेंथ ऑफ द कोड निकालने के लिए बोला होगा 100%, थर्ड क्वेश्चन है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ कोड निकालने के लिए बोला है। तो हम क्या करेंगे, पहले इतना निकालेंगे क्योंकि इसको हम हमेशा परपेंडिकुलर मानकर चलते हैं, और याद दिया भी है इस बार तो, ठीक है, कि परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करा है, ठीक है, उसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस वाले ट्रायंगल में से ये निकाल लेंगे, जैसे हमें ये पता चलेगा उसको हम 2 से इंटू कर देंगे, और जैसे हम 2 से इंटू करेंगे लेंथ ऑफ द कोड हमें मिल जाएगा। अब आप नेमिंग करके पाइथागोरस लगा सकते हैं, मैं वही पहले वाला ट्रिक यूज करूंगा। बेस निकालना है तो हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करूंगा, इसका स्क्वायर हो गया 1600, 40 का स्क्वायर 1600, 24 का स्क्वायर 576, माइनस कर दीजिए कितना बच गया, 10 में से 6 गया 4, फिर 9 में से 7 गया, फिर 2, फिर यहाँ 5 पे 5 गया 0, ये आ गया 1, ये कितना आ गया आपके पास 1024। अब 1024 जो होता है वो आपके पास 32 का स्क्वायर होता है। किसका होता है 32 का स्क्वायर, तो इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। समझ में आती बात। चलिए, अब ये तो आ गया 32, हमसे बोला था लेंथ ऑफ द कोड निकालो, तो 32 और 32 कितना हो जाएगा आपके पास 64 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द कोड निकल कर आ जाएगा। बोलिए समझ में आई बात, डन है, फील आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया आपसे, कहता है ये कोड ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर। तो फिर से हम बना देते हैं, यहाँ पे कोड की लेंथ 48 सेंटीमीटर लीजिए, कोई इशू भाई नहीं। आगे क्या कहता है, इज ड्रॉन एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर से 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ड्रॉन किया गया है, इसको हम हमेशा क्या करेंगे परपेंडिकुलर मानकर चलेंगे। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल, अब आपको ये वाला रेडियस निकालना है। तो आपको मैंने पहले बता रखा है, ये जो चीज़ है वो 48 है, तो ये परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगा तो ये 24 बच जाएगा, ये 24 है, ये है। आपको क्या निकालना है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस के केस में क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर का सम और फिर उसका स्क्वायर रूट। 7 का स्क्वायर 49 और प्लस में 24 का स्क्वायर 576, ऐड कर दीजिए 625, इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 25, और आपका जो रेडियस निकल कर आ चुका है वो 25 सेंटीमीटर। बोलिए हाँ या नहीं,
डन है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कहता है कोड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो फटाफट कोड की लेंथ हम 16 कर देते हैं, ठीक है, फटाफट कोड की लेंथ हम 16 कर देते हैं। सेंटर से डिस्टेंस कितने पे है, 15 पे, इसको हम 90 डिग्री मानेंगे, 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। और क्या कहा जाता है वो देखिए, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द सेम सर्कल विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि कहाँ गया, हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द कोड, एक ऐसे कोड की लेंथ फाइंड आउट करनी है जो लेंथ ऑफ द सेम सर्कल विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अब यहाँ से ये वाला कोड तो आपके पास कितने हैं, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ एक बार अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सा घुमाया हुआ है, बड़ा बनाने का रीजन भी बताता हूँ मैं आपको। ये मेरे पास क्या, आपके पास सर्कल है, इस सर्कल में देख लीजिए एक कोड ऑफ लेंथ ऑफ 16 सेंटीमीटर, तो फटाफट एक कोड बना देता हूँ मैं कितने का, 16 सेंटीमीटर का। समझ में आती बात, डन है, ठीक है। अब आगे देखिए कहता है एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये रहा अपना सेंटर, ये रहा, ये आपके पास 15 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आपके पास, ये वाला जो लेंथ है आपके पूरा, चलिए यहीं पे लिख देते हैं 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कहा जाता है, कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द सेम सर्कल which is at a distance of 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अब कहता है ये वाला जो कोड है वो तो 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, एक और ऐसा कोई कोड है जो सेंटर से 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, ओनली 8 सेंटीमीटर नॉट 15, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये मेरे पास सेंटर है तो 100% इधर कहीं हो रहा होगा वो वाला कोड, यहाँ कर सकते हो आप, इधर कर सकते हो आप, इधर कर सकते हो आप, इधर कर सकते हो, मर्जी है कहीं भी कर सकते हो, बस डिस्टेंस से उस जो कोड की लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये वाला कोड ले लिया, मान लीजिए ये 7 था, ये 7 हो गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना रहेगा भैया, 8 रहेगा, ये 8 हो गया, ये कितना हो गया, 7 हो गया, और ये पूरा कितना था, 15 हो गया, है ना, आसान होगा। चलिए अच्छा, अब ये वाला ऐसे रहेगा, और आपको पता है ये 16 था, तो ये कितना रहेगा आपके पास, 8 रहेगा, और ये वाला भी कितना रहेगा आपके पास, 8 रहेगा। बोलिए हाँ या नहीं, बिल्कुल सही है। चलिए अब हमसे निकालने के लिए बोला क्या, फाइंड द, ये वाला कोड की लेंथ निकालने के लिए बोला है, ये वाला कोड की क्या करना है, सॉरी ये 8 नहीं होगा, ये वाला सिर्फ 8 होगा, क्योंकि ये हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, ये भी हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया हुआ, ये 16 तो ये 8 हो जाएगा। एक तो ये मैंने यहाँ पे रेडियस बना दिया, एक रेडियस यहाँ से यहाँ पे इस तरीके से बना दीजिए, ये वाला भी क्या आपके पास रेडियस है। अब यहाँ से एक बेनिफिट होगा, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ पता है 15 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ पता है 8 है, तो आप इसका ये जो हाइपोटेनियस है बोले तो आप रेडियस बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 15 का स्क्वायर 225, बीच में प्लस, यहाँ से यहाँ तक 8 का स्क्वायर 64, ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा आपके पास 289 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 17, मतलब जो रेडियस है वो आपके पास 17 है, रेडियस है वो आपके पास 17 है। अब मैं ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है वो ले लूँगा, ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल, आपको बोलना पड़ेगा इन ट्रायंगल दिस आपको नेमिंग करना है आपको, ठीक है। चलिए तो ये आपके पास सेंटर हो चुका है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला बहुत अच्छी तरीके से नोटिस कीजिए, यहाँ से यहाँ तक तो आपके पास 8 है, ये वाला 8 है, आपको पता ही है ना कि ये दूसरा जो कोड था वो सेंटर से 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बताया हुआ है। हमें कोड की लेंथ निकालनी, तो पहले मैं हाफ निकालूंगा, 2 से इंटू करूँगा, बात बन जाएगी। हमें रेडियस भी पता है कितना, ये 17 है, ये 17 है, और ये कितना 8 है, तो ये कितना निकल कर आ जाएगा आपके पास, देख लीजिए यही बड़े वाले ट्रायंगल में देख लीजिए, यहाँ पे भी वही पेयरिंग था 17, 15 और 8, तो यहाँ पे 17 और 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आएगा 15, नहीं पता तो इसका स्क्वायर कीजिए 289, इसका स्क्वायर कीजिए 8 माइनस कीजिए 225, कितना बचा 64, कितना बचा 225 का स्क्वायर रूट 15, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 आ गया, ठीक है। अब इसको 2 से इंटू करेंगे तो ये भी कितना होगा 15, तो 15 कितना हो गया 30, तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा वो कोड की लेंथ हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई, डन है, फील आया। तो मेन चीज़ आपको जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इस तरीके से पकड़ना है। अब बात आती है, ये तो मैंने शॉर्टकट में कर दिया, आपको सारी स्टेटमेंट लिखनी है, पहले ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करना है, इसका हाइपोटेनियस निकाल देना, उसके बाद जब आपको ये हाइपोटेनियस सेम रहेंगे क्योंकि ये भी रेडियस ये भी रेडियस, ये पता है ये 8 है, तो ये वाला आप निकाल दोगे, 2 से इंटू करोगे तो पूरा 30 आ जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं, डन है, फील आया। चलिए तो फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे मैंने अभी 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 6, 7, 8, 9, ये चारों के चारों बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चंस है, ठीक है। और ऐसा ही मैंने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल्स में भी करवाया हुआ है,
तो बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। अगर आपने वहाँ पे समझ लिया है तो इसमें मेरी ज़रूरत हो सकेगी ना ही पड़े लगभग, लेकिन फिर भी अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो एक बार देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो 2 पैरेलल कोड्स ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, और साथ में क्या बोला वो भी देख लिया, आर ड्रॉन ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल। तो एक सर्कल है तो फटाफट यहाँ पे बना देते हैं सर्कल, और दो आपके पास क्या है कोड्स हैं, और दोनों कोड्स की लेंथ आपको पता है 30 एंड 16 है। तो 30 वाले को मैं यहाँ पे बना देता हूँ इस तरीके से, और 16 है तो इसको मैं अपोजिट साइड्स बोला है ना, ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल, और यहाँ पे कहीं ना कहीं पे सेंटर होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है, और इसकी लेंथ कितनी 16 है। अरे ठीक है, ये आपके पास 16 सेंटीमीटर। ओके, अब कहता है रेडियस आपके पास सर्कल रेडियस 70 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस निकालना बिटवीन द कोड्स। तो सर्कल का जो रेडियस है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बोल सकता हूँ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक बोल सकता हूँ, ये दोनों ही आपके पास 17 है। समझ में आती बात। और हमें निकालना है ये वाला डिस्टेंस बिटवीन द कोड्स, डिस्टेंस बिटवीन द कोड्स। तो थोड़ा सा इसको भी हम शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे, एक बार आप समझ जाएंगे तो आपको फील आएगा, देखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व एग्जाम्पल में सारी चीज़ें करवा रखी है मैंने। अब यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट में लेकर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आपको पेपर में अटेम्प्ट करना पूरे लॉन्ग तरीके से सारी चीज़ें स्टेटमेंट लिखते हुए। ठीक है, चलिए नेमिंग कर देते हैं। सेंटर को ओ, और ए बी और सी डी, तो आपके पास दो कोड था, यहाँ पे एम और एन की नेमिंग कर देते हैं। चलिए, सबकी नेमिंग हो चुकी है। अगर आप इसको हम परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे, इसको परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे, आपको पता ही है, तो ये 16 है तो ये कितना हो जाएगा 8। अगर ये 17 है, ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 15। देखिएगा ऐसे निकलता है। हमें इनके बीच का डिस्टेंस का मतलब क्या है, एम और एन की वैल्यू चाहिए, एम से लेकर एन तक के बीच का डिस्टेंस चाहिए, बस यहाँ से लेकर यहाँ तक का। हमने क्या करा, इतना डिस्टेंस निकाल लिया, इतना और निकाल लेंगे, और जैसे हमें इतना और पता चल जाएगा, बस काम बन गया। बात समझ में आ गई, डन है। चलिए, तो आप देखिएगा यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, ये 17 हो गया, आपके पास ये 8 हो गया, इसको आपने 15 निकाल दिया, इसका स्क्वायर 289, इसका स्क्वायर 64, माइनस करा 225, 225 का स्क्वायर रूट 15। अब यहाँ पे निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए ये टोटल 13 है, ये टोटल 13 क्या हो 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये 17 है, ये 15 है, तो ये कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। समझ में आई बात। अब हम निकालना था डिस्टेंस बिटवीन द कोड्स। अब डिस्टेंस बिटवीन द कोड्स मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, एम से लेकर एन तक, 8 प्लस का 15 कितना हो गया 23। लीजिए आपका आंसर आ चुका है, लीजिए आपका आंसर आ चुका है। अब इसी चीज़ को आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में थोड़ा सा लॉन्ग करके सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए लिखना है, और आप ये चीज़ें मैंने आपको सॉल्व एग्जाम्पल में अच्छे से करवा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अगेन आपके पास सेम क्वेश्चन है, कहता है 2 पैरेलल कोड्स ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर आर ड्रॉन ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल। तो आपके पास सेम साइड है, इसमें और इसमें यही फर्क है, आपके पास क्या है, आपके पास सेम साइड है। तो ये आपके पास क्या है, आपके पास एक सेंटर है, तो दो कोड है, देख लेते हैं कितने कितने का, 80 एंड 18 है। तो 80 वाला इसके पास में और 18 वाला थोड़ा नीचे करता हूँ, ठीक है, सेम साइड में। और पैरेलल कोड्स है, वो भी ये भी सारे पैरेलल कोड्स है, सब में ही आपके पास पैरेलल कोड्स है। 80 एंड 18 है, तो इसको 80 कर देता हूँ मैं फटाफट, और इसको 18 कर देता हूँ मैं फटाफट। आगे देखिए क्या कहता है, सेम साइड ऑफ द सेंटर सर्कल, और रेडियस आपके पास 41 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रेडियस है वो 41 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी होगा आपके पास 41 ही होगा। फिर क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कोड्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कोड्स मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। तो एक तो ये वाला, और हम ये वाला पूरा निकालेंगे, समझ, हमें ये निकालना है बस, यहाँ से लेकर यहाँ तक। नेमिंग करते हैं O A B C D M N, ऐसे हमने यहाँ पे इनकी नेमिंग कर दी। तो फिर से हमें M से लेकर N तक का जो डिस्टेंस है वो निकालना है बिटवीन द कोड्स का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा डिस्टेंस निकाल लेंगे, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे में से यहाँ से यहाँ तक OM हम माइनस कर देंगे, तो M से लेकर N तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास बच जाएगा। बस इतना छोटा सा अप्रोच हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो चलिए, अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये जो चीज़ है, ये जो ट्रायंगल है, उसमें आपको ये टोटल 18 था, तो ये वाला कितना बचेगा 9। अब आपको बहुत अच्छे से पता है ये 41 है, ये 9 है, तो इसको निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से मैं जब ON की वैल्यू निकालूंगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर मतलब 41 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास, अगर 40 का 1600 होता है तो इसका 1681 हो जाएगा, 1681 हो जाएगा, है ना। 41 मल्टीप्लाई 41, लेट्स मी चेक, ये कितना हो जाएगा 4 और 4 चौके 16, 1681, बिल्कुल सही, बीच में माइनस। अच्छा, अब ये 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, तो ये से मैं माइनस कर दूंगा, कितना बचा है 1600, और 1600 का स्क्वायर रूट करूंगा, ये भी स्क्वायर रूट में रहेगा, कितना आ जाएगा 40। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस आया, ON की वैल्यू आया वो 40 सेंटीमीटर आया। हमने ON निकाल लिया, ये पूरा निकाल दिया। अब हमें कोई टेंशन नहीं है, हम किस तरीके से OM और निकाल लेंगे, और उसके लिए भी आपने को मालूम है, देख लीजिए ये कितना 41 है ना।
और यहाँ से यहाँ तक कितना रहेगा, देखिए टोटल कितना था 80 था, तो ये हाफ कितना रहेगा 40 रहेगा यहाँ से यहाँ तक। अब ये 41 है, ये 40 है, तो ये कितना आएगा 9 आएगा, कितना आएगा आपके पास 9 आएगा, तो ये वाला 9 निकल कर आ जाएगा। तो हमने देख लिया कि ओ एम की वैल्यू कितनी रहेगी 9 रहने वाला है। अब अपने को कुछ नहीं करना, क्या करना है इसमें से इसको माइनस करना है, तो एम एन कैसे निकलेगा ओ एन माइनस का ओ एम, और ये आ जाएगा 40 माइनस का 9 दैट इज 31 सेंटीमीटर इज योर आंसर। बोलिए हाँ या नहीं। देखिए हवा में निकल जाते हैं आंसर, बस आपको चीज़ों को समझना है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, एक बार रीड कीजिए, बिल्कुल ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार, क्योंकि वी नीड स्पेस फॉर दिस 2 क्वेश्चंस। ओके तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास 2 पैरेलल कोड्स अगेन ए बी एंड सी डी आर 3.9 सेंटीमीटर अपार्ट। तो जिस टाइप के भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो यहाँ पे बनाने की कोशिश की गई है, ठीक है। अब पहले कोड देख लेते हैं कि सेंटर के सेम साइड है या फिर अपोजिट साइड है। एक बार क्वेश्चन को पूरा ही पढ़ लीजिएगा, तब जाकर डायग्राम में थोड़ा सा काम करना शुरू कीजिए तो मज़ा आएगा। 2 कोड है और 3.9 सेंटीमीटर अपार्ट है और लाई करता है ऑन द अपोजिट साइड, मतलब फटाफट बना दीजिए। इनकी लेंथ पता है क्या, हाँ पता है, ए बी की 1.4 है, सी डी की 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कोड बना देते हैं और एक कोड यहाँ पे बना देते हैं अपोजिट साइड, एक छोटा एक बड़ा है, ठीक है। छोटा वाला ए बी है तो यहाँ से ए बी कर देता हूँ मैं, अपोजिट साइड है राइट, ये भी हो गया, ये 1.4 सेंटीमीटर हो गया, और सी डी है वो 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे सी डी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए अब आगे क्या बोला है, अब हमसे ये बोला है और ये अपार्ट कितना है 3.9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंटर हो रहा होगा और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 3.9 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा ये पूरा डिस्टेंस है 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कोड के बीच का डिस्टेंस है वो। अब अपने को रेडियस निकालना है, क्या करना है रेडियस निकालना है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास रेडियस होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ज्वाइन करेंगे तो ये भी आपके पास रेडियस ही होगा। चलिए अब ये टोटल 4 है, यहाँ परपेंडिकुलर मानेंगे तो ये 4 का हाफ हो जाएगा तो ये 2 बनेगा, ठीक है, और ये बनेगा 0.7, कितना बनेगा ये 0.7। यहाँ पे आपके पास 2 इक्वेशन बनेंगे, 2 वेरिएबल रहेंगे, सॉल्व करेंगे काम बन जाएगा। अब बोलोगे दूसरा वेरिएबल कहाँ है, सिर्फ आर है, देखिएगा यहाँ से यहाँ तक को हम x मान लेंगे, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक का क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 3.9 माइनस का x, कितना बचेगा 3.9 माइनस का सॉरी x, हाँ मतलब 3.9 माइनस का x ही बचेगा, ये चीज़ बचेगा। अब बताइए क्यों, क्योंकि आप देखिए ये आपके पास सेंटर है, ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है 3.9, उसमें से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने x मान लिया बिकॉज वी डोंट नो राइट, तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हमने x मान लिया, तो बाकी जो बचाओ कितना बचेगा 3.9 में से x को माइनस कर दिया, हटा दीजिए, तो ये वाला डिस्टेंस बचेगा, इसीलिए मैंने उसको बोल दिया 3.9 माइनस का x। चलिए अब क्या करा जाए, तो ये वाला ट्रायंगल लीजिए, ये वाला ट्रायंगल लीजिए, आप 2 इक्वेशन बनाइए, आपका काम बन जाएगा। मान लीजिए ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ तो रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो मान लीजिए कुछ भी कर दिए x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 है ना, तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, खत्म बात, समझ में आई बात। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, सेम यहाँ पे हम काम करने वाले हैं, तो आ जाएगा आपके पास x का स्क्वायर इज इक्वल टू ये x का स्क्वायर करो r का स्क्वायर, बोले तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर, समझिएगा ये पूरा 1.4 था तो इतना कितना बचेगा 0.7, ये मैंने आपको बता दिया है, ये आ जाएगा r का स्क्वायर इज इक्वल टू 3.9 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस में ही साथ में रहेगा 0.7 का होल स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड में से अगर आप नोटिस करें तो दोनों ही आर स्क्वायर की वैल्यू है, या फिर ऐसा समझ लिए आर स्क्वायर की यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू, तो ये और ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 3.9 माइनस का एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 0.7 का कर देंगे तो आ जाएगा 0.49, ठीक है। यहाँ पे आप ये माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल देंगे, हमारा काम बन जाएगा, ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस का 4 और इज इक्वल टू में 3.9 का एक बार स्क्वायर कर लेता हूँ मैं 39 का, 9918 बचा, 9 27 और 8 35, 27 और 8 35, और ये आ जाएगा 9 27 के साथ बच गए, 9 27 के साथ बच गए 2, 3 9 2 11, चलिए ये आ जाएगा 1 7 5 12 के 2 बच के 1 2 1 3 और 1 4 3 4 5 1521, तो इसको करेंगे तो आ जाएगा 15.21 है ना, इतना आ जाएगा, पॉइंट लगा दिया मैंने मल्टीप्लाई क्योंकि ये पॉइंट था ना। चलिए और ये प्लस में एक्स का स्क्वायर और माइनस का 2ab करेंगे तो 39 40 का 80 2 कर दीजिए 78, तो 2 मतलब 7.8 इंटू में x आ जाएगा 2ab का और ये आ जाएगा प्लस का 0.49। चलिए यहाँ पे सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को उड़ा दीजिए, अपना काम बन जाएगा। अब देखिए वेरिएबल सिर्फ x बचा है और अगर आपको x पता चल गया तो आपने को निकालना क्या है वो देख लेते हैं एक बार।
इस क्वेश्चन में निकालना क्या था, रेडियस निकालना था। तो आर की वैल्यू निकल जाएगी, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे पुट कर देंगे एक्स की वैल्यू, पहले यहाँ से अपने को एक्स निकालना है। तो इधर बच गया मेरे पास 4 इज इक्वल टू, इधर बच गया 15.21 और ये बचा है। तो इसको और इसको तो मैं ऐड कर सकता हूँ। तो 15.21 और 0.49 ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 4 2 6 1 7 और ये आ जाएगा 15.1 इतना आया, ठीक है। और क्या है, और साथ में माइनस का 7.8 टाइम्स एक्स भी है, ठीक है। चलिए इसको एक बार फटाफट सॉल्व कर देते हैं और यहाँ से अपने पास निकल कर आ जाएगा। इसको मैं नेगेटिव में भेज सकता हूँ या फिर इसको इधर भेजो तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, इसको इधर भेजो तो नेगेटिव में हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 7.8 इंटू में एक्स, इधर लाया प्लस का होगा, इसको उधर भेज देंगे तो 15.70 में से माइनस हो जाएगा 4, ये आ जाएगा 7.8 और इज इक्वल टू में 4 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 11.70 आ जाएगा और टाइम्स ये एक्स भी था तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 11.70 डिवाइडेड बाय में 7.8। बोलिए समझ में आया, डन है। चलिए पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 0 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ऊपर 1 0 हो जाएगा। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया तो एक्स की वैल्यू आ गया 117 डिवाइडेड बाय में 78। बोलिए हाँ या नहीं, डन है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं फटाफट एक्स की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड कर देता हूँ, थोड़ा सा डेसिमल में आ जाएगा 117 डिवाइडेड बाय में 78, मेरे पास आ चुका है 1.5, इसको डिवाइड कर दिया तो मेरे पास आ गया 1.5। चलिए हमने x की वैल्यू निकाला, अभी ध्यान दीजिएगा हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ अभी हमने x की वैल्यू निकाला है। अपने से पूछा यार रेडियस बताओ, तो रेडियस यहाँ पे देख लिया, आप चाहे फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए या फिर सेकंड इक्वेशन में रख दीजिए, मर्जी आपकी है। तो 1.5 आ चुका है, तो यहाँ पे रख देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। तो इसको करने के लिए इधर का फिगर मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए फिगर मिटा देता हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा बेसिक। तो मेरे पास बच जाएगा यहाँ पे r का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर और प्लस में 4 है ना। यहाँ पे मैंने क्या किया, x का स्क्वायर मतलब 1.5 का स्क्वायर कर दिया, ये आ जाएगा r का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर आ जाएगा 2.25 प्लस में आ जाएगा 4। तो ये आ जाएगा r का स्क्वायर इज इक्वल, इसको इसको ऐड कर दूंगा 6.25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6.25। यहाँ से r वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा 6.25 जो कि होता है 2.5 का स्क्वायर है ना। नहीं पता तो क्या कीजिए, 625 का 25 होता है ये आपको मालूम है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट होगा तो 2.5 आ जाएगा रेडियस की वैल्यू। बोलिए इतनी बात समझ में आई। 2.5 सेंटीमीटर में अगर सारे गिवन थे आपको सेंटीमीटर जरूर लगाना, गॉट इट, डन है। चलिए इस वीडियो का अब हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि सेम पैटर्न के क्वेश्चन जो आपने अच्छे से कर ली, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा इनको। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार फटाफट रीड आउट कीजिए। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपके पास सिमिलर कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है ना, जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 करवाया। तो इसमें कहता है कि ए बी एंड सी डी, उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग भूल जाते हैं, साथ में अगर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही शेयर कर दीजिएगा। तो कहते हैं ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कोर्स ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो फटाफट कर देते हैं, इफ दे आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट एंड लाई ऑन द सेम साइड। अब की बार ऑपोजिट था यहाँ पे आपके पास सेम साइड रहेगा, तो फटाफट कर देते हैं। और वो 1 सेंटीमीटर अपार्ट है तो फटाफट 2 कोड बनाते हैं 8 और 6 का। तो 8 वाला यहाँ बना देता हूँ, 6 वाला यहाँ बना देता हूँ। ये 6 सेंटीमीटर का है, ये 8 सेंटीमीटर का है, ये यहाँ पे कहीं पे सेंटर मान लेता हूँ, ये अपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी, ठीक है। चलिए और कहता है इफ़ दे आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उनके बीच का जो गैप है वो 1 सेंटीमीटर गिवन है। और फिर कहता है कि आप रेडियस निकालिए। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, देखिएगा अगर ये टोटल आपके पास कितना है 6 है तो ये पोर्शन कितना बचा 3 है, अगर ये पूरा 8 है तो ये पोर्शन कितना बचा 4। ऑफ कोर्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या आपके पास रेडियस है, तो इसको मैं r मान लेता हूँ, इसको भी क्या मानना पड़ेगा, मुझे r मानना पड़ेगा। आपको पता है ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना आपके पास 1 सेंटीमीटर है। अब देखिए मैं क्या करूँगा, ये वाला आपके पास 1 है और ये वाला डिस्टेंस हमें बिल्कुल ही नहीं पता, ठीक है, और ये वाला भी नहीं पता, तो इस वाले डिस्टेंस को मैं x मान लूँगा, इस वाले डिस्टेंस को क्या करूँगा मैं x मान लूँगा। अब मेरे पास यहाँ पे फिर से 2 इक्वेशन बनेंगे, 2 वेरिएबल रहेंगे, हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे o आ जाएगा और इसको मैं ए बी और सी डी कह देता हूँ। यहाँ पे क्या क्या बोला है, ए बी एंड सी डी, ए बी की 8 है बिल्कुल सही है, सी डी ये आ जाएगा, और यहाँ पे m और यहाँ पे n, बस पहले की तरह और कुछ नहीं, ठीक है। तो कोई सा भी 2 ट्राइंगल ले सकते हैं, पहले ओ सी एन ले लीजिए बेशक। तो उसमें क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर तो r का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मतलब x + 1 का होल स्क्वायर होगा, बोलिए हाँ या नहीं। और प्लस में 20 का स्क्वायर मतलब यहाँ से यहाँ तक का 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। बोलिए समझ में आया इतनी बात।
अब ये छोटा वाला ट्रायंगल ले लीजिए OAM, आपको नेमिंग करनी है, लिखनी है सारी स्टेटमेंट, मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। तो इसमें करेंगे तो फिर से मेरे पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर तो रेडियस का स्क्वायर, और फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस में बेस का स्क्वायर तो इसका 4 का स्क्वायर दैट इज 16। समझ में आती बात। अब फर्स्ट और सेकंड को अगर हम कंपेयर करें तो ये वैल्यू क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लिख देंगे कंपेयरिंग 1 एंड सेकंड, और सारे स्टेटमेंट लिखने के बाद आप कुछ इस तरीके से इक्वल कर देंगे। बोलिए हाँ या नहीं, डन है इतनी बात। अब यहाँ से सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू पता चला फर्स्ट और सेकंड किसी में भी रखिए आपको रेडियस मिल जाएगा। यहाँ पे होल स्क्वायर खोल देता हूँ तो आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस का ये 9 यूँ ही छोड़ता हूँ, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 16। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को हटा दीजिए, ये 2x को इधर ही रखिए, और ये आ जाएगा 1 और 9 10 हो जाएगा, 10 उधर जाएगा, 10 उधर जाएगा तो 16 माइनस का 10 बना लेगा, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 6 बचेगा राइट। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी यहाँ से। बोलिए हाँ या नहीं। अब x की वैल्यू आपके पास 3 आई है तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, मर्जी आपकी, आपको रेडियस मिल जाएगा। क्या आ जाएगा, r का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस का 16। बोलिए r स्क्वायर इज इक्वल टू √25 आया, और 25 आपको पता है 5 का है, और सेंटीमीटर में थी सारी चीज़ें तो आपको सेंटीमीटर में ही लिखना है। बोलिए समझ में आई भी इतनी बात, डन है, फील आया। तो ओवरऑल ये जो क्वेश्चन थे बड़ा ही इंपॉर्टेंट थे, बड़े ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड थे। आगे और आएंगे आपके पास प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस, तो उनको भी हम डिटेल में करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है कॉन्सेप्ट समझने में या फिर किसी और क्वेश्चन में कहीं छोटा डाउट, तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कर दीजिए कमेंट, और साथ में वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।